जय मां कामाख्या कामाख्या टोड़े में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न। मेष लग्न के जातकों को कौन सी समस्याएं किन ग्रहों की वजह से हो सकती है और जानने का प्रयास करेंगे कि मेष लग्न है क्या, उनके कष्टों के बारे में, उनके निराकरण और निवारण के बारे में, उनके क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेष लग्न के जो जातक होते हैं ना तो अधिक मोटे होते हैं ना ही अधिक पतले होते हैं, देखने में दुबले पतले, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। चर लग्न है अर्थात चलायमान होते हैं, ये एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, ना ही बैठ सकते हैं, ये निरंतर क्रियाशील रहना इनके स्वभाव में होता है। इस लग्न के स्वामी मंगल होने की वजह से सेनापति की भांति अनुशासन प्रिय होते हैं। इन्हें किसी भी कार्य में बैठे रहना पसंद नहीं है। यह एक साथ कई काम को कर सकते हैं या शुरू कर लेते हैं। इन्हें प्रतीक्षा करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, किसी का इंतजार ये नहीं कर सकते। इनको प्रतीक्षा पसंद ही नहीं है। इनको तुरंत परिणाम न आने पर ये काम को बीच में भी छोड़ देने की प्रवृत्ति रखते हैं और अपने इसी स्वभाव के कारण ये किसी काम को पूरा नहीं कर पाते। मेष लग्न अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व लग्न है, इसलिए आपको तेज मसालेदार खाना पसंद है। तेज मसालेदार भोजन करने की वजह से आपको पित्त संबंधी समस्याएं अधिक रहती है। आपको अपने खान पान में कम मसाले वाला भोजन उपयोग में लाना चाहिए। पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए। मसाले वाला तीखा भोजन करने की वजह से आपको पेट संबंधित समस्याएं बनी रहती है। आप में क्रोध भी बहुत है, लेकिन जितनी तेजी से आप में क्रोध आता है उतनी ही शीघ्रता से उतर भी जाता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ में ही आपके विरोधी बनते चले जाएंगे। मेष लग्न का चिन्ह मेढ़ा होता है। जिस प्रकार मेढ़ा बिना सोचे समझे अपने शत्रु पर वार करने की प्रवृत्ति रखता है, उसी प्रकार मेष लग्न वाले जातक भी बिना सोचे समझे सामने वाले पर अपना शक्ति का आकलन किए कार्य करते हैं। अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको वाणी और व्यवहार में विनम्रता लानी होगी। आपको अपने स्वभाव में धैर्य धारण करना चाहिए। आप अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आपको बहुत अधिक लगातार मेहनत करते रहना होना चाहिए। आपको योजना बनाना पसंद होता है। लेकिन किसी के निर्देशन में कार्य करना पसंद नहीं होता। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार मेहनत करते हैं। आपको योजनाएं बनाना बहुत पसंद है, नेतृत्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन किसी के निर्देशन में काम करना वो आपको नहीं पसंद। मेष लग्न के जातक दिल के बहुत साफ होते हैं तथा वो जो कहना होता है वो सामने बोल देते हैं, पीठ पे कोई बात नहीं करते। अब इस लग्न के जातकों की जो आर्थिक समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आय के मार्ग में अगर अवरोध हो, आपके बाधा आती हो, आपका किसी को दिया हुआ पैसा नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए निरंतर आपको शनिवार के दिन पीपल के 21 अखंडित पत्तों की माला बनाकर, फिर बता रहा हूँ, पीपल के 21 अखंडित पत्तों की माला बनाकर श्री हनुमान जी को अर्पित करें और इस कलावधि के अंदर नित्य संध्या समय श्री हनुमान का हनुमानस्तक का पाठ करें। आप देखेंगे कि इस उपाय से जहां आपकी आमदनी के स्रोत खुलने लगे हैं, वहीं यदि आपका पैसा किसी के पास, आपका धन फंसा हुआ हो, उधार में फंसा हुआ हो, वो आपके बहुत थोड़े से प्रयत्न से प्राप्त हो जाएगा।
भाग्य की उन्नति के लिए आपको लगता है कि आपकी भाग्य में बार बार अवरोध की स्थिति बन रही है, या हर काम आपका रुक रहा हो, या हर समय आपको हर कार्य में सफलता के नज़दीक जाकर आप रुक जाते हैं, तो आपको गाय के कच्चे दूध में केसर घिसकर उसका तिलक अपने ललाट पर और नाभि के समीप लगाने से, साथ ही न्यूनतम 16 बृहस्पतिवार केसर युक्त चावल कन्याओं को अथवा गायों को खिलाने से, साथ ही कल्याण श्री पीतांबर श्री कवच धारण करने अथवा सोने और उठने के समय श्री रामावतार महिमा का पाठ करें या सुने। आप देखेंगे सने सने आपके भाग्य की समस्त बाधाएं मिटने लगेंगी, सारे अवरोध छटने लगेंगे, आपके जीवन में तमाम सुख और शांति समावेश होने लगेगा। सुरुचिपूर्ण जीवन हेतु आप अपने रुचि के अनुसार जीना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां और कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उस प्रसाद को वहीं मंदिर में ही बांट दें, और साथ ही नित्य प्रातःकाल निम्न मंत्र जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका जाप करें। ओम आदि देव नमस्तुम्बे सब सते दिवाकर तो रखे तुम रखे तारे स्वामानानंतरम संसारम साग रातम। ये मंत्र अगर आप विधिवत उपाय के साथ में जपेंगे तो आपके तमाम तरह की परेशानियां और बाधाओं से सहज ही आपको मुक्ति मिलने लगेगी। अब आप संपत्ति वाहन के सुख के लिए, जमीन जायदाद के लिए, नजदीक के सगे संबंधी अथवा वाहन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या या कष्ट का सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको दाहिने हाथ की तर्जनी अर्थात अंगुली में स्वर्ण धातु में एक छल्ला धारण करें। तत्पश्चात रात्रि का 5:15 लगभग 300 ग्राम कच्चा दूध सिरहाने अथवा अपने पलंग के नीचे रखकर सोइए, और अगले दिन उस दूध को किसी नदी, तालाब, कुएं आदि में विसर्जन कर दीजिए। ऐसा सिर्फ 7 सोमवार निरंतर करिए, आपकी समस्या का समाधान स्वतः निकल जाएगा। दाम्पत्य सुख के लिए यदि आपका दाम्पत्य जीवन में व्यवधान या पति पत्नी में वैचारिक मतभेद, विवाद, अशांति या किसी अन्य कष्टों का सामना आप कर रहे हो, तो उसके निवृत्ति हेतु आपसी सामंजस्य के लिए अभी भी आप प्रतिदिन मतलब लगातार 40 दिन सुगंधित केवड़ा मिश्रित जल से भगवान सदाशिव महादेव का अभिषेक करें। स्थायी फल प्राप्ति हेतु जीवन में एक बार अपने हाथों से किसी उचित स्थान पर 5 फलदार वृक्ष जरूर लगाएं। भय और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए मेष लग्न और राशि के जातक अगर आप किसी वजह से मानसिक तनाव में रहते हैं या अज्ञात भय से पीड़ित हैं, तो आपको अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उसके लिए आप अपने घर में लाल रंग के पुष्प उत्पन्न करने के या पुष्प वाले पौधे जरूर लगाएं। प्रतिदिन प्रातःकाल अपने सिर को लाल वस्त्र से ढककर कुसा रौडी मिश्रित जल से सूर्य देव को अर्घ दें, निश्चित आपको लाभ होगा। मेष लग्न में जो निर्धनता के, दारिद्रता के जो योग बनते हैं, उसके निवारण के लिए जो मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप सुन लें। मेष लग्न में 10वें भाव का स्वामी शनि यदि 6ठे, 8वें या 12वें भाव या स्थान में हो, तो जातक को
परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलता, जन्म स्थान पे नहीं कमा पाता तथा धन की उसको हमेशा ही कमी बनी रहती है। इसका एक छोटा सा उपाय है, काले वस्त्र के अंदर में 7 मुट्ठी काले तिल, किसी भी काले कपड़े में 7 मुट्ठी काले तिल शनिवार के दिन बांधकर शनि मंदिर में जाके चढ़ाए, लाभ होगा। मेष लग्न में लग्नेश मंगल यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या स्थान पे हो और सूर्य तुला राशि का 7वें स्थान पे हो, तो ऐसे व्यक्ति धन के मामले में अत्यंत कमजोर होते हैं। उपाय: 10 मंगलवार लगातार हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाए। सिद्ध हनुमान यंत्र गले में धारण करें। तांबे का छेद किया हुआ पैसा रविवार के दिन नदी में बहते पानी में प्रवाहित करें। धन स्थान पे यदि कोई पाप ग्रह हो तथा लाभेश शनि छठे, 8वें या 12वें स्थान में हो तो व्यक्ति दरिद्र होता है। उपाय: 8 शनिवार तक उड़द की दाल का पापड़ अवश्य खाएं। सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ के आसपास जाके जलाएं। सिद्ध शनि यमाग्रजम यंत्र अपने गले में धारण करें। मेष लग्न में केंद्र स्थानों को छोड़कर चंद्रमा बृहस्पति से छठे, 8वें या 12वें स्थान पर हो तो सकट योग का निर्माण होता है, जिसके कारण जातक को सदैव धन का अभाव बना रहता है और व्यवसाय में हानि का सामना करना पड़ता है। उपाय: शीशे के बर्तन में पानी या दूध कतई ना पिए, बिल्कुल ना पिए। चावल और चांदी सोमवार को मां से दान लेकर जीवन भर संभालें। चांदी या चावल अपनी माताजी से अपने हाथ में दान लेकर संभालें और सिद्ध बृहस्पति का यंत्र अपने गले में धारण करें। मेष लग्न में लग्नेश मंगल अस्त हो, नीचगत राशि में कर्क में हो अथवा तथा धन स्थान पर अष्टम स्थान में कोई पाप ग्रह हो तो जातक सदैव ऋणग्रस्त रहता है, कर्ज उसके सिर से नहीं उतरता। उपाय: मिट्टी के घड़े में गुड़ भरकर मंगलवार के दिन किसी वीरान स्थान में जाके दबा किया जाए। 5 मंगलवार 5 छुहारे गंगा जल में उबालकर बहती नदी या नहर में प्रवाहित कर लें। सिद्ध मंगल यंत्र गले में धारण करें। मेष लग्न में लाभेश शनि यदि छठे, 8वें या 12वें स्थान में हो तो धनेश अस्तगत हो या पाप ग्रह से पीड़ित हो तो ऐसे जातक महादरिद्र होता है। इसका उपाय: किसी भी प्रकार का नशा भूलकर जीवन में ना करें। कबुओं को नित्य कुछ ना कुछ मीठा डालें। शनिवार के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी डालें। मेष लग्न में अष्टमेश मंगल वक्री होकर कहीं भी बैठा हो या अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठा हो तो अकस्मात धन हानि का योग बनता है। अर्थात ऐसे जातक धन के मामले में परिस्थितिवश अचानक भारी नुकसान कर बैठते हैं या उठा लेते हैं। सावधान रहें और कुछ उपाय जो अभी बताने जा रहा हूं वो कर लें। दही की लस्सी गुड़ डालकर मंगलवार को पिया करें। दही की लस्सी मंगलवार को गुड़ डालकर पिया करें। चांदी की ठोस गोली अपने साथ हमेशा रखें। सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें और नित्य धूप दीप दिखाएं। मेष लग्न में अष्टमेश मंगल शत्रु क्षेत्री नीच राशिगत या अस्त हो तो अचानक धन की हानि होती है। इससे बचने के लिए पहले ही आप उपाय कर लें। बांसुरी में शक्कर भरकर मंगलवार के दिन वीराने स्थान पर दबाएं।
लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखें। मित्रों, मेष लग्न के बारे में जो हमने भी आपसे चर्चा की है, आशा करता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे। मेष काल पुरुष की कुंडली का पहला स्थान, जिस पर आज हमने चर्चा किया है। आपको आज की वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव जरूर कमेंट्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दें। आपको उपरोक्त बताए हुए मंत्रों को मैं आप तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाता हूं लिखकर। जय महामाई, जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो। पुनः मिलते हैं।